मेरी आज की वीडियो का मौजू भी बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही लोगों को फ़ायदा देने वाला है, और वो है छाती में गिल्टियाँ या ब्रेस्ट लम्प। इस सिलसिले में आज हम एक नहायत अहम और संजीदा गुफ्तगू करेंगे। अक्सर ख़वातीन इस मसले से वो नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन ये एक बड़ी बीमारी की इलामत भी हो सकती है। इस वीडियो में हम तफसील से बात करना चाह रहे हैं ब्रेस्ट लम्प्स क्या हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इलामात क्या हैं, एहतियाती तदबीर और होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हो सकती है। छाती के टिश्यूज़ में होने वाली गैर मामूली सख्ती या उभार को कहते हैं ब्रेस्ट लम्प्स, यानी छाती की गिल्टियाँ। ये कभी नर्म और कभी सख्त हो सकती हैं। हर गिल्टी कैंसर नहीं होती, लेकिन हर गिल्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। अब कॉजेज़ इसके क्या हो सकते हैं? हार्मोनी तब्दीलियाँ, ख़ास तौर पर माहवारी या मेनोपॉज़ के बाद जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, यानी एक तो जो मंथली साइकिल होती है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए, या जब मेनोपॉज़ यानी जब माहवारी बंद होती है उस वक्त, तो ये दोनों ऐसे औकात हैं जब ख़वातीन में उनके हार्मोन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। छाती में सिस्ट या चर्बी के ज़ख़ीरे जमा हो जाना, इन्फेक्शंस या सूजन हो जाना, जिन्याती अवामिल का होना, ब्रेस्ट कैंसर या कुछ केसेस में हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? छाती में सख्त या नरम गिल्टी महसूस होना शुरू हो जाती है। छाती में दर्द या भारीपन होता है। निपल से गैर मामूली रतूबत या खून आना शुरू होता है। छाती की जिल्द में खिंचाव या सुर्खी पैदा होना शुरू होती है। बगल के नीचे सूजन हो जाती है। अब इसके लिए प्रिकॉशंस यानी एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं? माहाना बुनियाद पर ख़ुद अपना चेकअप करें, यानी सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करें। देखें कि आपके अंदर कोई चेंजेस इस तरह की हो रही हैं, नहीं हो रही। हर 6 महीने या सालाना डॉक्टर से मुआयना ज़रूर कराएं। सेहतमंद ग़िज़ा और मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं। ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा और अल्कोहल से परहेज़ करें। अगर गिल्टी ज़ाहिर हो तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें, नज़रअंदाज न करें, क्योंकि इसको नज़रअंदाज करने से आपके लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। अब कुछ इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं। मसलन एक दवा है जैसे कि कोनियम 30 में सख्त गिल्टियाँ जो दर्द के बाद के बग़ैर हों, ख़ास तौर पर बड़ी उम्र की ख़वातीन में, तो ये दवा अच्छा काम करती है। दिन में एक बार ज़रूर लेनी चाहिए। एक और दवा है जिसे कहते हैं फाइटोलाका 30 में, यानी छाती में दर्द हो, सूजन और गिल्टी के साथ तकलीफ़ हो, निपल से रतूबत आने की सूरत में इस दवा का इस्तेमाल किया जाए। दिन में 2 बार कम से कम फाइटोलाका 30 में ली जाए, 5-5 कतरे, यानी हर दवा के 5-5 कतरे। यह खुराक काफ़ी होती है। या तो डायरेक्ट ज़बान पे टिपकाए जाएं, या फिर आप उसको नीम गर्म पानी जिसको आसानी से आप पी सकते हैं उसमें डाल के इस्तेमाल की जाए। बहुत ठंडे पानी में ना ली जाए। इसी तरह से कलकेरिया फ्लोर एक दवा है 30 में। जब पुरानी या बार बार बनने वाली गिल्टियाँ ये ऑब्ज़र्व की जाएं या एक्सपीरियंस हो, सख्त और
مستقل گلٹیوں کے لیے بھی یہ دوا فائدہ مند ہوتی ہے، یعنی بہت پرانی گلٹیاں ہوں یا بار بار بنتی ہوں، سخت ہوں اور کسی نہ کسی صورت میں رہتی ہوں، تو اس صورت میں دن میں ایک بار یہ دوا ضرور لی جائے تو اس سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں کہ چھاتی میں ہر گلٹی کینسر نہیں ہوتی، لیکن ہر گلٹی کو جانچ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہومیوپیتھک علاج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا معائنہ بھی ضروری ہے تاکہ ہر وقت بر وقت تشخیص ہو سکے۔ احتیاط اور علامات کے ذریعے آپ اپنی صحت کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری ان چند باتوں سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنا خیال رکھیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔